दोस्तों, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं जब हमें लगता है कि हम जिनके लिए जी रहे हैं, जिनसे प्यार करते हैं, जिनकी केयर करते हैं, वो हमारी उतनी परवाह नहीं करते और हमें उतना अधिक मान नहीं देते और उनके सामने हमारी वर्थ ज़ीरो के बराबर है। और उस समय हम अपने आप को बहुत ही कम आंकने लगते हैं और हमारी वैल्यू हमें ना के बराबर लगने लगती है। क्योंकि ऐसा जब सालों दर सालों होता रहता है और हम अपने से जुड़े लोगों से लगातार प्यार करते रहते हैं, उनकी परवाह करते रहते हैं, लेकिन बदले में वो प्यार हमें उतनी मात्रा में नहीं मिलता या उतनी केयर हमें नहीं मिलती, तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और हमें इस बात पर शर्मिंदगी होने लगती है कि शायद हम में ही कमी है, जिससे हम उनका प्यार नहीं पा रहे। जब सामने वाला हमें ऐसी नज़रों से देखता है कि तुम में कुछ कमी है या तुम किसी काम के नहीं हो, तो बार बार उनके ऐसे देखने से हम खुद को भी उन्हीं की दृष्टि से देखने लगते हैं और खुद को कम तर आंकने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही लेडीज़ के बारे में या कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिन्हें अपने बारे में ऐसी भावना होने लगती है कि हम किसी काम के नहीं हैं, हमारी वर्थ घर में भी कुछ नहीं है, परिवार में भी कुछ नहीं है और समाज में भी शायद कोई हमें बेहतर नहीं मानता। तो प्लीज़ लेडीज़ या मेरी दोस्तों, ऐसा अपने बारे में बिल्कुल मत सोचिए। चलिए आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की कि जब भी आपके मन में ऐसी बात आए कि हम किसी काम के नहीं हैं, तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। तो आपको देखना कितना सुकून मिलेगा। ये पॉइंट्स आपको सोचने हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अपने अंदर ये बात ठान लेनी है कि मुझे परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर कोई घर की लेडीज़ ये सोचती है कि मैं घर के काम करती हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर जाकर पैसे नहीं कमाती, इसलिए मेरी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मुझे इतना अधिक मान सम्मान नहीं देता, तो प्लीज़ दोस्तों, जो आपको आलोचना करते हैं उनसे ये बात पूछ के देखिए कि क्या वो परफेक्ट हैं? क्या वो घर को भी मैनेज कर सकते हैं? क्या वो बाहर जाकर पैसे भी कमा सकते हैं? क्या वो दुनिया को खुश रख सकते हैं? क्या वो रिश्तों को बखूबी निभा रहे हैं? क्या वो जॉब में जाकर सबके लिए अच्छे बन पा रहे हैं? यदि वो हाँ में जवाब दे तो अलग बात है, लेकिन 100 में से 99 पॉइंट लोग आपको इस बारे में आंखें नीचे करके ही खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। जी हाँ, यदि आप घर के काम अच्छे से कर रही हैं, घर को सजा संवार रही हैं, घर का खाना बना रही हैं, घर के सब लोगों की केयर कर रही हैं, तो क्या हुआ यदि आप बाहर जाकर पैसे नहीं कमा रही? कम से कम घर के पैसे तो बचा रही हैं। इसी तरह यदि कोई लेडी घर के बाहर जाकर काम कर रही है, घर के लिए पैसे ला रही है और लेकिन वो अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रही और घर को ठीक ढंग से नहीं रख पा रही, तो उसे खुद में सेल्फ गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई इंसान किसी चीज़ में स्पेशल होता है, लेकिन बाकी कामों को वो सिर्फ मैनेज ही कर पाता है। यही दुनिया की सच्चाई है। इसीलिए परफेक्ट होने की होड़ को छोड़ दीजिए। जो काम आप आसानी से कर सकती हैं उसी को करिए। ज़्यादा टेंशन लेने की या ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी काम में परफेक्ट होने की सोचते हैं और वो हमारे फील्ड से बाहर का होता है, तो हमारी परफेक्शन नहीं बढ़ती बल्कि सिर्फ स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इसलिए लेडीज़, खुद की वर्थ जानिए और खुद को परफेक्ट होने की होड़ से दूर कर लीजिए। नंबर 2 आता है कि ना कहना सीखिए। जी हाँ, दोस्तों, अगर आपको अपनी वर्थ अपने ही घर में कम लगती है और आप दूसरों को हमेशा खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ऐसा करना बंद कीजिए। कोई भी इंसान इस सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकता।
वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया को सभी को खुश कर लें तो वो तो ऐसा होगा जैसे जिंदा मेंढकों को एक तराजू में बिठाना है कि एक को खुश करें तो दूसरा नाराज होकर चला जाता है। जिस तरह जिंदा मेंढक कभी एक साथ तराजू में नहीं इकट्ठे बैठ सकते, एक फुदक कर नीचे गिरेगा तो दूसरा ऊपर सवार हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फैमिली के एक मेंबर को खुश रखेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी काम को करने में दिक्कत आती है, किसी काम का करने का आपको मूड नहीं है या किसी काम को करने की हिम्मत नहीं है, तो ना कहना सीखिए। अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में मत रखिए। घर में भी हम सभी को खुश नहीं रख सकते, तो बाहर तो हम कैसे रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कहिए कि हाँ, मुझ में भी कमजोरियां हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमजोरी ना हो, कोई वीकनेस ना हो। लेकिन अगर हम हर टाइम अपने बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना है, उसे सुधारने की कोशिश करनी है। लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें उसे पता लगाना है। और असली फ़र्ज़ हमारा ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को और अधिक शक्तिशाली बनाएं। हम में जो टैलेंट है उसे अधिक निखारें। क्योंकि अगर हम कमियों पर सारा दिन सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने टैलेंट के बारे में सोचिए और ये स्वीकार कीजिए कि कमजोरियां और कमियां सभी में हैं। कोई भी इस कमजोरी और कमी के बिना नहीं बना। नंबर 4 आता है कि अगर आपके घर में कोई वर्थ नहीं करता या रिश्तेदारी में नहीं करता तो खुद के रिश्ते खुद चुने। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की ट्यूनिंग हमारे साथ अच्छी होती है और हमारा मन भी जिनके साथ मिलता है, उन्हीं के साथ रिश्ता रखने की कोशिश करें। कई बार हम एफर्ट्स लगाते हैं और सामने वाला कुछ टाइम के लिए खुश हो जाता है, तो हम अपने आप को स्ट्रेस में लेकर जाते हैं कि हम ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता ज़्यादा लंबे टाइम तक चल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में हम खुद को ही परेशान करते हैं और एक टाइम के बाद ये स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि किसी ना किसी तरह तनाव में आकर वो रिश्ता फिर से टूट जाता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जब हम अपने मायके में होते हैं तब बचपन से लेकर हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, भाई बहन, नाना चाचा, मामी मामा, उन लोगों के साथ भी कई बार हमारे विचार नहीं मिलते। तो इसी तरह दूसरे परिवार में जाकर अगर हमारे दूसरों के साथ विचार नहीं मिलते तो इसमें कोई नयापन नहीं है। जिन लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आपके मन मिलते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, उनसे रिश्ता रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खुद की खुशी के लिए काम कीजिए। जी हाँ, अगर आपको कोई भी खुशी किसी काम में मिलती है, बचपन की कोई भी काम को याद कीजिए जो हम बचपन में करते थे और हमें बड़ा आनंद आता था। एक बार फिर से वही बचपन अपनी इस उम्र में भी ले आइए और उन्हीं कामों को फिर से करना शुरू कीजिए। जी हाँ, अगर आपको कोई पेंटिंग करनी, कोई रंग भरने, कोई सिलाई कढ़ाई या कोई आउटिंग करने का मन है तो निसंकोच होकर करिए। अपने बारे में हीन भावना मत लाइए कि कोई आपको स्वार्थी कहेगा। खुद के लिए टाइम निकालना किसी भी कीमत पर स्वार्थ नहीं कहलाता। आप दूसरों की केयर करते हैं तो आपका फ़र्ज़ अपने प्रति भी बनता है कि खुद से खुद का रिश्ता रखें और अपने प्रति भी चिंता करें। अब अपनी गलतियों को माने और ये कहें कि हाँ, मुझे भी गलतियाँ करना अलाउड है। हाँ जी साथियों, कई बार हम लेडीज़ घर में ये सोचती हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो सामने वाला हमें ताने मार मार कर हमारा जीना दुर्भर कर देगा। तो उन्हें ऐसा कहिए कि जैसे तुम लोग परिवार में रहते हुए गलती करते हो, तो हमें भी गलतियाँ करना अलाउड हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती। तो हमें भी गलती करने का हक है, हमें भी गलती करने दीजिए। अपनी वर्थ को घर में बनाए रखिए, खुद को किसी भी चीज़ में कमी मत समझिए। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू कम लगती है तो खुद अपने ऊपर काम कीजिए। दुनिया के कहने सुनने से अगर खुद का महत्व आंकने लग जाएंगे तो आप शून्य से कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। जो आपको जैसा कहता है सिर्फ उसकी एक बखान से सुनिए और दूसरे से बाहर निकाल दीजिए।
क्योंकि आपको पता है आप आज जहाँ पर खड़े हैं, आपने कितना संघर्ष किया है या किस संघर्ष से गुजर कर आप अपने परिवार की देख रेख कर रहे हैं। इसलिए खुद की वैल्यू कीजिए, तभी ये दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद को अनमोल समझिए, क्योंकि आप अनमोल हैं, अनमोल थी और अनमोल रहेंगी। नमस्कार।